वेलकम टू ऑल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी न्यू एनसीईआरटी बुक को प्रीफर कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसमें कुछ टॉपिक दिया गया है, लेकिन वो टॉपिक आप जो न्यू एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक को पढ़ना है और वो टॉपिक आपको पुराने एनसीईआरटी में मिलेगा। लेकिन आपको पुराने एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़े। जो टॉपिक का नाम बता देता हूं जो सिलेबस में भी दिया गया है, बस उन्हीं टॉपिक को पुराने एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। फिजिक्स का मैं आपको बताऊंगा, तो फिजिक्स जो टॉपिक बताऊंगा वो मैं एक्स्ट्रा जो पॉइंट ऐड किया गया है वो मैं आपको टॉपिक का प्रॉपर एक पीडीएफ दे दूंगा। शुरू करते हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। और हाँ, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी स्मार्ट नौकरी नीट यूजी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ये जो भी पीडीएफ है मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। आज ही टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, या टेलीग्राम पे स्मार्ट नौकरी नीट यूजी आप सभी सर्च कर लेंगे। और इसी टेलीग्राम पे मैं आप सभी को कंप्लीट क्लास 11th और 12th का फिजिक्स फॉर्मूला का प्रॉपर नोट्स आपको मैं एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे आज ही मिल जाएगा, अभी ज्वाइन कर ले, लिंक दे रखा है। तो सबसे पहले आप सभी को बताता हूं क्लास 11th का। तो क्लास 11th का पहला जो यूनिट है उसमें सिर्फ आप सभी को व्हाट इज लिविंग यहां से आपको पढ़ना है। मतलब जो पहला डाइवर्सिटी वाला यूनिट है उसमें से व्हाट इज लिविंग आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दें, आप सभी को न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। प्लस जो अभी आपको टॉपिक बता रहा हूं उन टॉपिक्स को सिर्फ पुराने एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, और जो पुराने एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड आज ही कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो व्हाट इज लिविंग पढ़ना है। उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ पढ़ना है। जो न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना उसमें मॉडिफिकेशन नहीं दिया है, रूट स्टेम लीफ दिया है लेकिन उसका मॉडिफिकेशन नहीं दिया है, वो सिर्फ पुराने एनसीईआरटी में है, उससे पढ़ लेंगे। जब आप सभी देखेंगे सिलेबस में तो मॉडिफिकेशन दिया है टॉपिक। उसके बाद ये फैमिली आपको पढ़ना है, ठीक है, ये फैमिली आपको पढ़ना है। मैं कोशिश करता हूं कि फैमिली का भी पीडीएफ में आज ही आपको प्रोवाइड कर दूं। जो सोलेनेसी फैमिली आपके न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है वो तो टॉपिक में है ही नहीं, आपको ये सब पढ़ना है। तो ध्यान से, एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना है, जो इपिथेलियल सेल वगैरह है वो सब आप सभी को यहां पे पढ़ना है। मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ना है। देखो कॉकरोच पढ़ के जाना, क्योंकि इंसेक्ट वर्ड जो यूज किया है वो स्पेशली इसके लिए है। हालांकि फ्रॉग को उसने माना है, पता नहीं क्यों, बट मैं प्रीफर करूंगा कि कॉकरोच भी आपको पढ़कर जाना है। आगे देखते हैं। अब मैं क्लास 12th का बात करता हूं। क्लास 12th में ये सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। ये जो टॉपिक है आपको फ्लावरिंग प्लांट में है, तो ये आप सभी पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को आपको पढ़ना है। डेंगू चिकनगुनिया ऑन टबैको एब्यूज भी आपको पढ़ना है। रेड डेटा बुक, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको पढ़ना है। अब देखो एक और आपको सिलेबस में मिलेगा, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस को सेपरेटली कुछ पढ़ना नहीं है, ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो ये भी कवर हो जाता है। तो बस सिलेबस में ये जो दिया है ना वो ट्रांसलेशन इसका मतलब होता है। बाकी जो टॉपिक आपको मैंने बताया क्लास 11th और 12th में, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। मतलब एक बार मैं क्लियर कर दूं, नया बुक बायोलॉजी का प्लस ये जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट्स इट। पुराने एनसीईआरटी को आपको नहीं फॉलो करना है। अब मैं फिजिक्स में आपको बता देता हूं। अब ये जो फिजिक्स का मैं आपको बताने वाला हूं, तो फिजिक्स के आपके एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक ये जो दिया है वो तो मिलेंगे, उसके साथ कुछ पोर्शन को और पढ़ना है, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप सभी को लिस्ट काउंट, ओहमिक और नॉन ओहमिक, इसमें जो है ना वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो इसमें से कुछ टॉपिक तो आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे, कुछ पोर्शन को, बहुत छोटा सा पोर्शन है उसको पढ़ना है, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर दूं या आज शाम तक प्रोवाइड कर दूं टेलीग्राम पे। आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अवोगाद्रो नंबर्स, एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव, फोटो डायोड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक,
ये आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बायोलॉजी का बताया और ये फिजिक्स का, बस इतना ही पढ़ना है। तो आप सभी नए बुक को फॉलो करो और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। कंसंट्रेट होकर देखो, 15-15 घंटा बैठकर पढ़ने से अच्छा है कि 10 घंटा ही पढ़ो, लेकिन प्रॉपर पोटेंशियल से पढ़ो, थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ो। समय काफी कम है, रेस में 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, सभी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सोचो, एक रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, इमेजिन करो कि 25 लाख के बीच में रेस है और आप धीरे चाल चल रहे हो तो पीछे रह जाओगे। डू हार्ड वर्क, और मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा बहुत जल्द। अभी के लिए इतना ही, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।